हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12 बिलोंग्स टू ग्रुप। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा और कौन से पीरियड से। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का होता है 12। तो 12 मैग्नीशियम किस ग्रुप में पाया जाता है? सेकंड ए ग्रुप में। और कौन सी पीरियड होती है उसकी? थर्ड पीरियड होती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। मैग्नीशियम वाले ग्रुप में आप लोगों की ट्रिक है याद करने की, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी से आप लोग सेकंड ए पीरियड की सारे याद कर सकते हैं। सेकंड ए में कौन कौन से पाए जाते हैं एलिमेंट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, ठीक है बच्चों। इतने ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू लेंथेनाइड, एक्टिनाइड या एल्कलीन अर्थ मेटल। तो देखिए एल्कलीन अर्थ मेटल वही बेरिलियम वाली जो पूरी सीरीज़ है, ग्रुप है, उसी को बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल। तो 56 उन्हीं ग्रुप में पाया जाता है एटॉमिक नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 7 इज़। तो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 7, तो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी? तो वैलेंसी मतलब क्या होता है बच्चों? वैलेंसी मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो किसी एलिमेंट जिसका नंबर एटॉमिक नंबर 7 है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है बच्चों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फिफ्थ पीरियड में क्या पाए, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं बताइए आप लोग। तो आपके फिफ्थ पीरियड में कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम वाली फैमिली जो होती है पूरी पीरियड होती है वो फिफ्थ पीरियड होती है। तो रुबिडियम से लेके लास्ट तक का वो फिफ्थ पीरियड होती है। तो उसमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? टोटल 18 पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक एसिड इज। तो एम्फोटेरिक का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? Al2O3 इसका एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल। फिर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 एंड 85। 9 किसका होता है बच्चों? 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। 9 किसका होता है बच्चों? 9 किसका होता है? ये आपका हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन का होता है, ठीक है। और 17 किसका होता है? क्लोरीन का, ठीक है। तो आप लोग ये कौन सी फैमिली होती है? हेलोजन फैमिली होती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हेलोजन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड। इनमें से कौन सा मेटलॉइड है? तो एंटीमनी जो होता है आप लोगों मेटलॉइड, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे पूरे अच्छे से तो उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, कौन से मेटलॉइड हैं, कौन से मेटलॉइड नहीं है, कौन से एसिड हैं, कौन से बेस हैं, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। तो एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर इसमें क्या है? तो देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो लिथियम का सबसे कम होगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रॉन्ग है। फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखिए पोटेशियम जो होता है उसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है? सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। फिर उससे कम
सोडियम का होता है, फिर उससे कम फ्लोरीन का होता है, फिर उससे कम लिथियम का होता है, लेकिन फ्लोरीन एक एक्सेप्शन का एलिमेंट होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट बेसिक? इनमें से कौन सा ऑक्साइड बेसिक नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? Bi2O3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? Bi2O3। ठीक है, चलिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? कितना होता है बताइए? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इनमें से ढूंढिए 9 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो आप लोगों ने ढूंढ लिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? NS2NP5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 11th का A। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल? मेटल इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर मेटल का है? तो मेटल का कौन सा एटॉमिक नंबर है इसमें बच्चों? 38, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल? तो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है? तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है आपके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज? सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड इनमें से कौन से होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? Al2O3। ठीक है बच्चों, चलिए 16 का। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन अ पीरियड ड्यू टू? एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक रेडियस जो रहता है वो डिक्रीज करता है पीरियड में, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1, IP2, IP3, तो आप लोग अच्छे से आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो 17 क्वेश्चन होता है आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए वाला, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि IP1 पूछा है इसमें, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बेरिलियम की किससे सिमिलर होगी? तो बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो बेरिलियम की वो किससे सिमिलर होगी? तो वो सिमिलर होगी किससे? हीलियम से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन